दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम साथियों का एल्डो भैया आज की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, फाइनली ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वर्ष 2025 के अंदर मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए भी होगा जो बच्चे मौलवी साइंस से कर रहे हैं। यानी कि अब मौलवी में अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बताते चलूँ, मौलवी के अंदर साइंस, कॉमर्स, इस्लामियात, ठीक है, और क्या कहते हैं आर्ट्स, ये सभी 4 स्ट्रीम हो चुके हैं। तो इसी को तकसीम कर दिया गया है। अब बेनिफिट ये है बच्चों को कि अब अगर कोई बच्चा चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, क्या समझे। तो इस तरीके से आइए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। वो सवाल ये कहता है, बायोलॉजी का ये सवाल है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये अलग अलग हुआ करेगा। तो यहाँ पर सवाल कहता है कि यहाँ पर देखेंगे हाईलाइट में लिखा हुआ है कि बेबी ट्यूब नली किसे कहते हैं। ठीक है, बेबी ट्यूब नली किसे कहा जाता है, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ कहेगा लिखने के लिए, और 100% ज़रूर कहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों। जवाब में लिखेंगे कि बेबी ट्यूब नली प्रोग्राम, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में भी देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बायोलॉजी के अंदर अक्सर जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको उर्दू भी इस्तेमाल करना होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है कि बेबी ट्यूब नली प्रोग्राम विट्रो इनफर्टिलाइजेशन होता है। अब इनका क्या मतलब होता है, इनको समझिए। जिस तरीके से दोस्तों अब देखते होंगे, अक्सर अपने गांव में, मोहल्ले में कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिनको के बच्चा नहीं होता है, बाबू नहीं होता है, तो उनको इसी ज़रिए से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से उनको बच्चे को पैदा करवाया जाता है, जिसको IVF भी कहा जाता है। यानी कि IVF के ज़रिए बच्चा होना, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला क्या कहते हैं काम होता है, ठीक है। जो पैसा वाला होता है वो ये सब चीज़ करवाता है। उसके बाद कह रहा है कि लिहाजा क्या कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अमल गाह में जिस्म के बाहर होता है। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से बच्चा कहाँ होता है, वो औरत के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के थ्रू जो बच्चों को पैदा करवाया जाता है वो औरत के गर्भ से बाहर, यानी कि पेट से बाहर पैदा करवाया जाता है। तो वही कह रहा है कि लिहाजा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अमलगाह जिस्म से बाहर किया जाता है। इस तकनीक में बीवी यानी कि औरत अंडा लेकर शौहर यानी कि नर के स्पर्म के जरिए, फर्टिलाइजेशन के जरिए क्या कहते हैं ज़ायगोट की तैयारी जिस्म से बाहर कराई जाती है। यानी कि दोस्तों, जब किसी औरत को बच्चा होना होता है तो उसमें सबसे अहम रोल अंडे का होता है, अंडाणु का होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए ये किया जाता है कि जब वो औरत का अंडा बनता है तो एक मशीन के ज़रिया, एक टेक्निकल चीज़ के ज़रिया उस 1 से 2 अंडे को बाहर निकाल लिया जाता है उसके वेजाइनल के द्वारा, ठीक है। वो अंडे को बाहर निकालने के बाद किसी एक मशीन में रखा जाता है। मशीन में रखने के बाद दोस्तों, जो मर्द होता है, उनका शौहर यानी हस्बैंड जो होता है, उनका स्पर्म आसानी से बाहर आ जाता है। तो उस स्पर्म को उस अंडे के अंदर मिलावट करता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताया है, क्या करा कि ज़ायगोट की तैयारी जिस्म से बाहर कराई जाती है, ठीक है। स्पर्म के जरिए, फर्टिलाइजेशन के जरिए ज़ायगोट की तैयारी जिस्म से बाहर कराई जाती है। ऐसे ज़ायगोट 8 खलवी सतह तक को बैजा मिलनी में कायम यानी कि यूनी स्टेबलाइज्ड कराया जाता है। लेकिन 8 से ज़्यादा खलवी मिले जिन बच्चेदानी के अंदर, जहां नौ मौजूद का मुकम्मल फ़रोग़ पैदाइश से पहले होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इसको अपने जहन से भी, अपने मन से भी आप बना के लिख सकते हैं कि बेबी ट्यूब नली उसको कहा जाता है जिसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। यानी किसी औरत को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ के थ्रू करवाया जाता है। इनके अंदर काम ये होता है कि औरत के विजाइना के द्वारा उस अंडाणु को निकाल लिया जाता है और जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनके जो शौहर होते हैं, उनके स्पर्म को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और वहाँ से उनको बाबू का जो प्रोग्राम है, बाबू होने की जो प्रक्रिया है, वो बाहर कराया जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब चलिए दोस्तों, फिर दूसरा सवाल कहता है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि बांझपन पर मुख्तसर बयान लिखें। आपको मालूम होगा बांझपन किसको कहते हैं? जिसको बाबू नहीं होता, जिसको बच्चा नहीं होता है, उसको बांझ कहा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी इंसान के लगातार गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के बावजूद औलाद पैदा न होना बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल एल्टू भैया ने लेकर हाजिर हो गया है फ़ुक़ानिया और मौलवी मदरसा बोर्ड के पैटर्न पर आधारित इम्तिहान 2025 का VBI नोट सभी सब्जेक्ट का। चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, मौलवी में साइंस के हो, कॉमर्स के हो, इस्लामियात के हो, किसी के भी बच्चे हो, तो उनके लिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स को तैयार किया गया है, जिसके अंदर 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक उस नोट्स को परचेज नहीं किया है तो यहाँ पर नंबर शो कर रहा है 9263341119। इस नंबर पर जा करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और क्या कहते हैं 199 रुपये में इसे खरीद लें। दोस्तों, इस नोट्स की खासियत ये है कि अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने के लिए घर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले भी तो आपको तैयारी करना है, तो उसी के लिए स्पेशल ये तैयार किया गया और इसके अंदर खास मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या समझे? तो वो सभी को तैयार किया गया। इसे ले लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बेहतरीन तरीके से मन लगा कर करें। ये ऑफ़र सीमित समय के लिए, ऑफ़र समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको 399 रुपये लग जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको हमने क्लियर किया। उसके बाद कह रहा है कि इसकी वजह तबीयी पैदाइशी मर्ज, ड्रग्स, रुकावटी सलाहियत, नफ्सियाती मर्ज हो सकता है। ख़ास तौर पर सेहत मरकज़ इकाई के ज़रिए इसकी तहकीकात और तदारीक से बहुत सी खामियों को दूर किया जा सकता है। इसी तरह एक तकनीक को क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव कहते हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजिस्ट या आर्ट कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, बांझपन के बारे में इस तरीके से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि बांझपन उस क्या कहते हैं चीज़ को कहा जाता है जिसमें औरत और मर्द दोनों एक साथ संबंध बनाने के बावजूद भी उनको अगर बच्चा यानी कि औलाद पैदा नहीं हो रहा है तो इसको ही बांझपन कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए यानी कि बांझपन को दूर करने के लिए बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह दिया जाता है, लेकिन अब IVF के थ्रू भी इनको करवाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको हमने इस वीडियोस में बांझपन और क्या कहते हैं यहाँ पर बेबी ट्यूब नली, इन दोनों से मुतालिक जो क्वेश्चन बन रहे थे आपको हमने यहाँ पर बता दिया। एक क्वेश्चन देखिए और बनता है, कहेगा कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कहेगा कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इस तरीके से आप बता सकते हैं IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखेंगे, हमने इसको हाईलाइट भी कर देता है फिर से। ये देखिए, ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा। अगर आपसे IVF का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या कहिएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सभी क्लास को लेकर। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।